हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडोलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जनरल साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। जनरल साइंस का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज में और फोर्सेज में या डिफरेंट काइंड के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस का वेटेज रहता है, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको डिस्कस हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल अबाउट द इन्फॉर्मेशन, आप सब अवेयर हैं कि आप खुद को जो है वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आप अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.edologist.elearning.com। प्ले स्टोर पे जाकर भी जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एडोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट जब आप टाइप करेंगे, ठीक है, तो चौथे नंबर पर एप्लीकेशन आएगी, उसको भी आप वहां से भी खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। बैंक, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल, रेलवेज, एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेज, आर्मी, नेवी, ठीक है, तो ये सब भी आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल स्टडी का एक स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं आपके, ज्योग्राफी और साइंस। ज्योग्राफी और साइंस रहेगा। 499 में ये बैच है। एमसीक्यूज की फॉर्म में ये बैच चल रहा है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी यही जो बैच है वो 499 में आपको अवेलेबल रहेगा। 1000 का है वैसे, लेकिन आप जो है खुद को उसको 499 में जो है खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो पहला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होगी। पहला क्वेश्चन यही है, द स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और चौथा है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड अगर हम बात करें लाइट की तो वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर, निर्वात में सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो है क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है सही उत्तर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा किसमें होगा। लाइट की वेलोसिटी की हम बात कर चुके हैं, कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। दूसरी बात आती है कि मैक्सिमम किसमें होगी, सबसे ज्यादा जो है लाइट की वेलोसिटी किसमें होगी। तो सबसे ज्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो होगी वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, निर्वात, वहां पे लाइट की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे कम किसमें होगी, सबसे कम होगी सॉलिड्स के अंदर, और देन लिक्विड और देन गैसेस। ठीक है, सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड में होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी, निर्वात के अंदर होगी, वैक्यूम के अंदर होगी। सो लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वही आ गया कि प्रकाश की गति जो है वो किसमें जाते समय जो है क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो देखिए ग्लास, वैक्यूम, वाटर एंड एयर। देखिए ग्लास जो है वो क्या है, सॉलिड है। हमने बात की थी कि सॉलिड में सबसे कम होगी, लेकिन वहीं अगर वाटर और एयर की बात करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और एयर जो है ये क्या है, लिक्विड है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। निर्वात में तो मैक्सिमम होगी, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, तो यहां से मिनिमम की बात हो रही है कि सबसे न्यूनतम किसमें होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ग्लास में क्या होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम किसमें होगी, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम किसमें होगी, ग्लास के अंदर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में या धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय जो है वो लगता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 4.2 सेकेंड, दूसरा जो ऑप्शन है वो 4.8 सेकेंड है, तीसरा जो ऑप्शन है वो 8.5 मिनट है, और लास्ट जो है वो 3.6 आवर है, मतलब 3.5 घंटे लगभग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8.5 मिनट या 8 मिनट जो है, लगभग कितने, 8 मिनट जो है वो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगते हैं। सो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा 8.5 या लगभग 8 मिनट भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, 8 मिनट भी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है सही उत्तर यहाँ पर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है देखिए हमारे पास, लाइट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ इन अबाउट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो है वो पहुंचने में लगभग समय लेता है। 2 मिनट लेगा, 4 मिनट लेगा, 8 मिनट लेगा या फिर 16 मिनट लेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना मिनट लेगा? 16 मिनट लेगा, सॉरी 8 मिनट लेगा। कितना लेगा? 8 मिनट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, when light wave passes from air to glass variable affected are, जब लाइट वेव प्रकाश जो है वो एयर टू ग्लास मतलब या लगा लीजिए जब आपकी वायु जो है प्रकाश की जो तरंगे है, लाइट जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करेगी तो क्या क्या उसका प्रभावित होगा और क्या सेम रहेगा। ठीक है, जब लाइट जो है क्या करेगी, एयर टू ग्लास में जा रही है मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, प्रभावित होगी लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आवृत्ति है वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी जब भी लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, आवृत्ति हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या है वो रहेगी कम या ज्यादा होती रहेगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, when light passes from one medium to another, जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, which one of the following does not change, इनमें से क्या जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सो क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या चेंज होगी? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी जो है क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, हम सबको पता है पौधे अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो बात हो रही है कि कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होगी। हम सबको पता है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस कर दीजिए इसको, 6 और यहां पर जो है ये 6 CO2, 6 H2O, C6H12O6 एंड 6 O2। ठीक है, ये जो है पूरी रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में देखिए होता क्या है, लाइट एनर्जी जो है हमारी, जो सूरज से जो हम एनर्जी लेते हैं, जो पौधे एनर्जी लेंगे वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लाइट टू केमिकल एनर्जी, मतलब प्रकाश को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में जो है क्या करते हैं? कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग, जो प्रकाश से जो सजावट की जाती है, रंग बिरंगी जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, ये जो लाइट्स हैं जो एडवर्टाइजिंग में या फिर डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? पहला है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होगा। दूसरा है अमोनिया का इस्तेमाल होगा। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एंड देन है हमारे पास नियॉन गैस का इस्तेमाल होगा। तो देखिए आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल डेकोरेशन के लिए या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, किस गैस का इस्तेमाल होगा? नियॉन गैस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन अ फॉर्म ऑफ अ सोप, एक साबुन है उसका झाग बनता है, तो उसमें आप कई बार देखते हैं कि आपको कलर्स दिखते हैं, ग्लिटरिंग कलर्स।
ठीक है, आपको कलर्स दिखते हैं, चमकदार रंग दिखते हैं, तो वो किस परिघटना का परिणाम है, मतलब किसकी वजह से वो होगा। पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरफेरेंस। बहुलित परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, या फिर व्यक्तिकरण हो, इंटरफेरेंस हो। दूसरा देखिए क्या है, टोटल रिफ्रैक्शन हो, डिस्पर्शन हो, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, विवर्तन और परिक्षेपण हो। और तीसरा लास्ट देखिए पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, ध्रुवरण हो और क्या हो, व्यक्तिकरण हो। तो इन सब फिनोमिनास की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए जो कंडीशन जरूरी है इसको ध्यान से समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुलित परावर्तन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए कंडीशन है लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। दो कंडीशन है, याद रखिएगा, डेंस टू रेयर मीडियम। सबसे पहला ये कि प्रकाश जो है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, मतलब संघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या जाए, लाइट का प्रवेश होना चाहिए, तब ये होगा। दूसरा क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than angle of critical angle, should be greater than the critical angle। इंसिडेंस मतलब परावर्तन जो कोण है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। परावर्तन कोण जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल, जो क्रांतिक कोण होगा उससे ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए जब ये मिरर है या कोई वो है, जब लाइट जो क्या हुई, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम जो है दूसरा है, ये कोई सरफेस है, कोई सतह है जिससे टकराई है लाइट। अब लाइट क्या हुई, ये जो है वो क्या है, नॉर्मल, ये हम नॉर्मल लगाते हैं। अब लाइट अगर एक जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में क्या हो गई, मुड़ गई, तो इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये क्या है, परावर्तन। इसे क्या कहा जाएगा, परावर्तन कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसे परावर्तन कहा जाएगा जब लाइट जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट गई। दूसरा देखिए क्या होगा, ये कोई सरफेस है, लाइट आई, टकराई, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। लाइट आई, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल खींचेंगे। लाइट जो है इस तरीके से जाती है लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है, जानी उसको इस तरीके से चाहिए। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, when light enters from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब जिस रास्ते उसको जाना है उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आर, ये क्या है, आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। अब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हुई। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, कि ये इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस देखिए क्या है, जब दो तरंगे जो हैं, दो तरंगे हैं हमारे पास, जब ये दो तरंगे क्या करती हैं, एक दूसरे पर क्या करती हैं, सुपर इंपोज होंगी, ठीक है, एक दूसरे पर सुपर इंपोज होंगी, तब हमारे पास एक तीसरी नई प्रकार की तरंग का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिकरण कहा जाएगा, ठीक है। सपोज ये टू वेव्स हैं, अब ये दो वेव्स क्या हुई, एक ही माध्यम में है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम ही वेवलेंथ है, तब क्या हुई, सुपर इंपोज हुई, तो सपोज इस तरीके से बन गई। मतलब इसका क्रस्ट जो है यहां पर, इसकी ये वाला हिस्सा जो है इसे कहा जाता है क्रस्ट, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है ट्रफ, इसे कहा जाता है ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये दोनों जब सुपर इंपोज हुई, जब टकराई आपस में, मिलाव हुआ, तो ये इस तरीके से रिजल्टेंट वेव, ये क्या है हमारी रिजल्टेंट वेव।
इसका निर्माण हुआ। अब इनका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो एक जैसा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये जो वेव हमारी बनी है इसका आयाम ज्यादा भी हो सकता है इन दोनों से, कम भी हो सकता है इन दोनों से, या फिर इन दोनों के बराबर भी हो सकता है। तो इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हमारी जो साबुन है वो जो ग्लिटरिंग कलर्स प्रोड्यूस करती है वो पहले ऑप्शन की वजह से ही करती है, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये दो फिनोमिना है जिनकी वजह से ग्लिटरिंग कलर्स का निर्माण होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। ठीक है, हमने बात करी है पहले, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया है। पहली ही कंडीशन क्या थी, लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, संघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट का प्रवेश होना जरूरी है। डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम लाइट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, डायमंड जो है वो डेंस है ग्लास से, ऑब्वियस सी बात है, डायमंड ज्यादा संघन है एज कंपेयर टू ग्लास। वाटर जो है वो कम है लेकिन ग्लास ज्यादा है। अब ये वाटर से ग्लास जा रही है, मतलब रेयर से कहां पर जा रही है, डेंस, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एयर टू वाटर, देखिए तीसरा ऑप्शन है एयर टू वाटर, मतलब कि हवा से पानी में जाएगी। एयर जो है वो रेयर है, सरल माध्यम है, ठीक है, तो उससे कहा है संघन माध्यम में जाएगी, ये भी गलत हो गया। एयर टू ग्लास, अब ग्लास देखिए क्या है, विरल माध्यम है, संघन माध्यम है, और एयर, एयर क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, तो वायु से कांच, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए जो है क्या होगा, सही होगा, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, ठीक है, कटा हुआ हीरा जो है बहुत शानदार तरीके से चमकता है, क्या रीजन रहेगा उसका, सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके कुछ गुण होंगे उनकी वजह से चमकेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक जो परावर्तन होगा उसकी वजह से होगा। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी आणविक संरचना की वजह से होगा, या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण करने की वजह से होगा। डायमंड जो है, डायमंड चमकता किस वजह से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे, परावर्तन होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन की वजह से एक हीरा जो है वो चमकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम सब जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है, पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा देखिए रिफ्रैक्शन, बात हो चुकी है अभी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या है, प्रकीर्णन, मतलब बिखराव हो जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, लाइट का बिखराव हो जाना, लाइट का हर डायरेक्शन में क्या हो जाना, फैल जाना, उसे स्कैटरिंग कहा जाता है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की बात हो चुकी है, ठीक है, इंटरफेरेंस की हम बात कर चुके हैं, क्या होगा इंटरफेरेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने समझ लिया है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर किस पर क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है काम करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following phenomena is used in optical fiber? इनमें से कौन सा फिनोमिना ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, आंसर भी हम पढ़ चुके हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बात करते हैं पोलराइजेशन क्या होगी। ठीक है, पोलराइजेशन क्या है, अब देखिए जब जो लाइट होगी वो हर दिशा में इस तरीके से होगी, मतलब उसका जो वाइब्रेशन होगा, उसका जो क्या होगा, कंपन होगा, वो एक्स वाई जेड इन डायरेक्शन में भी होगा। ये हम सबको पता है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो डायरेक्शन होगी वो जेड लेते हैं हम। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको क्या कहा जाता है, अध्रुवीकृत प्रकाश। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करा दे, या तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मूव करे, या तो एक्स डायरेक्शन में मूव करे, या फिर इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो ये जो है इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, पोलराइज्ड लाइट, तो इसे क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
इन फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, सिग्नल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, जो सिग्नल होगा, संकेत होगा, वो किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में होता है, रेडियो वेव्स के रूप में होता है, माइक्रोवेव की तरंग के रूप में होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल वेव, विद्युत तरंग के रूप में होगा? आंसर क्या रहेगा? लाइट वेव। ऑप्टिकल फाइबर जो है या फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन जो है, दूर संचार, फाइबर्स की लाइन बिछी होती है, हम सबको पता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो लाइट वेव जो है, लाइट वेव के रूप में जो है संकेत, सिग्नल का क्या होगा? ट्रैवल करेगा। सिग्नल क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। किसके? लाइट वेव के रूप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन है आपको। देखिए पहला क्या है? फाइबर ऑप्टिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तंतु जो है वो किसके ऊपर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किसके ऊपर काम करेगा? किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा देखिए, इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो पावर कंजम्पशन है, मतलब क्या है, जो ऊर्जा का उपभोग है वो कम होगा। ये भी चीज बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इंटरफेरेंस। बिल्कुल ठीक बात है ये। इंटरफेरेंस क्या है? जब दो वेव क्या कर जाएंगी? सुपर इम्पोज कर जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर बात हो रही है कि फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इंटरफेरेंस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंगेज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज नहीं है। तो पहले तीन जो है हमारे राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला, दूसरा और तीसरा जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट देखिए क्या है? एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक। ठीक है, इनसाइड द पेशेंट स्टमक, जब पेट के अंदर का परीक्षण करना होगा तो एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। सबको पता है हमें एंडोस्कोपी इस्तेमाल किया जाता है। तो बात हो रही है कि वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला है देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलाव, डिस्पर्शन हो जाता है प्रकाश का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। तो डी इज द राइट आंसर। एंडोस्कोपी जो है हमारे जब स्टमक के अंदर प्रवेश किया जाता है, मतलब जो होलो कैविटी है या फिर कोई खाली जगह जो है उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको पिक्चराइज करने के लिए हम एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट जो है ट्यूब होगी, लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा लगा होता है, जिसको जो है फिर बॉडी के अंदर जो है उसको पहुंचाया जाता है। फिर जो है वो क्या करता है? एग्जामिन करता है पूरे स्टमक को। तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोस्कोप के बारे में ही है। एन एंडोस्कोप इज एक एंडोस्कोप क्या है? नैरो टेलीस्कोप है, संकीर्ण दूरदर्शी है। दूसरा देखिए टाइप्स ऑफ कैमरा, एक कैमरे का प्रकार है। तीसरा देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। या फिर इनमें से कोई नहीं। टेलीस्कोप नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी भी नहीं है। टाइप ऑफ कैमरा, टाइप ऑफ कैमरा भी देखिए नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कैमरा। एक कैमरे का प्रकार इसको आप नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एंडोस्कोपी जो है आप इनमें से कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहेगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, रीजन ऑफ मिराज इज, मृग मरीचिका का कारण जो है क्या है? मिराज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए मिराज, इसका कारण क्या है? मृग मरीचिका इसको बोला जाता है। अब क्या कारण है इसका? देखिए एयर, हवा की बात करें, एयर। अब एयर जो है, हवा जो है, लेयर बाय लेयर क्या है? डेंसिटी, घनत्व जो है ज्यादा होगा। ऊपर वाली जो लेयर है उसकी जो डेंसिटी होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। नीचे जाते वक्त डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तब जब लाइट जो है यहां से, इस लेयर से यहां पर जो है एंटर करती है, तब इस लाइट का क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल, अंदर ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस लाइट का, जिसकी वजह से
नवजोत। कनेक्टेड क्या? हो गया? तो रीजन ऑफ मिराज हम बात कर रहे थे कि मृग मरीचिका का कारण जो है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो डिफरेंट लेयर हैं, ये एयर है, हमारी हवा है, जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे ही लाइट एंटर करेगी और नीचे वाली जो लेयर रहेगी, नीचे वाली जो सतह रहेगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे ही एंटर करेगी, एयर ने जैसे ही क्या किया? एंटर किया, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फेस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है? हमें मृग मरीचिका का अनुभव होता है, मतलब पेड़ जो है उल्टे दिखते हैं, मरुस्थल के अंदर पानी का अनुभव होता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज दी मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका क्या रहेगा? रीजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिराज फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, डिस्पर्शन परिक्षेपण का उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, या फिर डिफ्रैक्शन विवर्तन का उदाहरण रहेगा। तो हम सबको पता है कि मिराज फॉर्मेशन किसका एग्जाम्पल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, प्राकृतिक फिनोमिनास दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल हीटिंग। टेरेस्ट्रियल हीटिंग मतलब स्थलीय तापन, जो हमारा टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, उसके हीट होने की होना। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तीसरा है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और चौथा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। सो देखिए, ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमिना मिराज फॉर्मेशन टेक प्लेस। मिराज जो है वो किस वजह से होगा? ठीक है, तो देखिए टेरेस्ट्रियल हीटिंग, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, स्थलीय तापन एक रीजन रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ये रीजन रहेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट द रीजन। दूसरा जो रीजन रहेगा वो रिफ्रैक्शन रहेगा, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो रीजन रहेगा, लेकिन प्रकाश का परावर्तन रीजन नहीं रहेगा, अपवर्तन जो है वो रीजन रहेगा। और नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट द रीजन। तो यहाँ पे दो रीजन होंगे, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द डायमंड अपीयर्स लस्टर्स बिकॉज ऑफ। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, डायमंड जो है अपीयर्स लस्टरस बिकॉज ऑफ। पहला है रिफ्लेक्शन परावर्तन की वजह से, दूसरा है रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और चौथा है हमारे पास स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, तो हम सबको पता है ये चीज तो कि डायमंड जो है वो चमकदार प्रतीत होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। किसकी वजह से होता है? वी ऑल नो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, what is the reason behind the extraordinary shining of the diamond cut in a proper way। ठीक है, एक बहुत अच्छे तरीके से डायमंड कटा हुआ है, उसके शाइनिंग करने का क्या रीजन है?
बिकॉज इट हैज हायर ट्रांसपेरेंसी, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, ये रीजन है। दूसरा देखिए बिकॉज इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तीसरा देखिए बिकॉज इट इज सो हार्ड, वह बहुत ज्यादा कठोर होगा। और चौथा देखिए इट हैज फिक्स्ड डेविएशन फ्लोर, सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा कि इसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑब्वियस सी बात है, लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, और लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तभी जो है वो डिफरेंट टाइप के फिनोमिना जो हम बात कर रहे हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लाइट जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की गति किसमें, वैक्यूम के अंदर जो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हम सबको पता है। दूसरा देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में किसी भी माध्यम में लाइट की वेलोसिटी जो होगी। अब डायमंड सॉलिड है और सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है हीरे को, डायमंड को। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई उसकी लाइट की, सबसे ज्यादा कम हो जाएगी ना, क्योंकि सॉलिड है, सबसे ज्यादा कठोर है, लाइट क्या हो जाएगी, सबसे कम जो है मूव करेगी। जब हमारा नीचे वाला फैक्टर सबसे ज्यादा कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चीज के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, डायमंड जो है वो क्या करता है, उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, जिस वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, किस वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अवशोषण की वजह से, सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कुछ स्वाभाविक गुणों की वजह से, या फिर इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसके आणविक संरचना की वजह से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा जो है वो क्या होगा, चमकता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। वन लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है हमेशा की तरह, और दूसरी क्या है, रीजन है। तो बात करते हैं असर्शन ए की जो गिवन है हमारे पास कि अ डायमंड स्पार्कल मोर देन अ ग्लास, इमिटेशन कट टू द सेम शेप। ठीक है, इमिटेशन कट टू द सेम शेप, एक ग्लास है और एक डायमंड है, दोनों को आप क्या करेंगे, सेम शेप में काटा है, लेकिन डायमंड ज्यादा चमकता है, ग्लास उतना नहीं चमकता। दूसरा देखिए रिफ्रैक्टिव रीजन जो हमें गिवन है वो ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ द ग्लास, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो ग्लास से कम होगा। तो रीजन आर तो ऑलरेडी गलत हो गया ना, हम पहले वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करके आए हैं। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसीलिए वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके अंदर, और वो क्या होगा, चमकेगा, क्या होगा, चमकदार होगा। तो रीजन आर तो कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है, खुद में भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, असर्शन ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ए जो है वो क्या है, सही है, लेकिन आर जो है क्या है, फॉल्स है, आर इज नॉट द राइट आंसर। सो यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। 25 एमसीक्यूज लाइट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, अभी लाइट का चैप्टर जो है थोड़ा और चलेगा, बिकॉज लाइट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं मैक्सिमम पूछे जाते हैं लाइट टॉपिक से। तो 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करें, कल की वीडियो में भी हम अनदर 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लाइट के ऊपर ही बेस होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।